मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जिस तरह सोशल मीडिया पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है आपको कि जावेद हबीब के द्वारा एक सेमिनार के अंदर पूजा गुप्ता नामक महिला के सर पर थूक कर हेयर कट को लेकर जो बवाल हो रहा है, इससे समाज की जो कि समाज के लोग हैं जो हेयर कट करने वाले और भी अदर्स सैलून चलाते हैं, उनके काम पर भी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन पर भी बताया है, जानकारी दी है कि उनसे भी लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं इस सभी मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया जमाते सलमानी बिरादरी रजिस्टर्ड संगठन के महासचिव आकिब जावेद सलमानी से बात करना चाहूँगा, जिससे कि ये जानकारी मुझे भी पूरी तरह से मिल जाए कि उनका समाज इस मुद्दे पर क्या कहता है और ये जो हंगामा बरफ रहा है पूरी तरह से उनके समाज पे क्या फ़र्क पड़ा है। मैं जोड़ना चाहूँगा आकिब जावेद सलमानी को, जो कि महासचिव हैं ऑल इंडिया जमाते सलमानी बिरादरी संगठन के। स्वागत है आकिब जावेद साहब आपका भारत न्यूज़ में। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में आकिब जावेद, जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी रजिस्टर्ड संगठन के महासचिव हैं और हमेशा एक तत्पर रहते हैं कि किसी तरह से भी सामाजिक मुद्दों को उठाया जाए, वे अपने समाज की जिम्मेदारी के साथ में बात की जाए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आकिब जावेद सलमानी से मैं बात करना चाहूंगा। और जावेद हबीब ने जिस तरह से एक महिला के बालों में थूक कर और उसका हेयर कट किया और उसके बाद में जिस तरह से सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ है और उसके पार्लरों पर भी हमला हुआ है, हालांकि माफी हम ये पूरी जानकारी देते चले आपको कि उन्होंने माफी भी मांग ली है और साथ ही साथ एक वीडियो के माध्यम से माफी मांगी है। पर महिला की ओर से, जो कि पूजा गुप्ता नामक महिला है, उसकी ओर से FIR भी दर्ज की गई है। 3 जनवरी का ये मामला है कि एक सेमिनार के अंदर आकिब जावेद ने जावेद हबीब ने हेयर कट किया सेमिनार के अंदर और उस महिला के सर पे थूक कर हेयर कट किया। इस जावेद हबीब की हरकत को आप कहां तक जायज समझते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी हजरात जो इस न्यूज को देख रहे हैं सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शुक्रिया अदा करता हूँ एम नफीस साहब का कि उन्होंने मुझे इसी डिबेट के लिए कॉल की और मुझे लाइन पे लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो जावेद हबीब साहब ने जो काम किया है ये बहुत दायनीय है, बहुत दिल को दुखाने वाला है और समाज के अंदर जो एक गुनाह पैदा करने वाला है, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह के काम करने का। अगर करना है उन्हें पर्सनल करें। और जैसा ये पूजा गुप्ता जी के साथ मुजफ्फरनगर में 3 मार्च को काम हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इससे सभी पूरे समाज के जो लोग काम करते हैं, जो इस पैसे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के सबके ऊपर कहीं ना कहीं निशान आया है। नहीं, फिर भी आगे जावेद साहब एक संगठन के महासचिव हैं जमाते सलमानी के, और भाई महासचिव होने के नाते एक जिम्मेदारी होती है आदमी के ऊपर कि भाई संगठन की बात कहे। आपका संगठन इस पर क्या कह रहा है? पुरजोर मुखालफत करता है, कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा करते हैं। ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी पूरी संगठन इसकी पूरी पुरजोर निंदा करता है और इसको बहुत गलत कहता है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया है। और इसकी पूरी मुखालफत करेगा और आगे भी करेगा इंशाल्लाह। चलिए, वैसे आकिब जावेद, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा, जैसे और बताना भी चाहेंगे हम आपको कि आपने भी जावेद हबीब के शो देखे होंगे पहले से, सेमिनार जो करते हैं ये, तो उसमें हंसी मजाक और एक अंदाज होता है शो को पेश करने का। 4 से 6 घंटे 10 घंटे तक भी प्रोग्राम चलता है, तो कुल मिलाकर उसमें हंसी मजाक भी हुआ करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही भावना रही हो कि चलिए भाई हंसी मजाक में कुछ भी कह दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, मनोरंजन जिसे कहा जाता है? ये हंसी मजाक एक मामला एक अलग है कि आप जो आपके लोग सेमिनार में बैठे हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग जावेद हबीब को फॉलो करते हैं और जो लोग इस पैसे से नहीं भी जुड़े वो भी फॉलो करते हैं। वो मजाक और हंसी का मामला वो एक अलग है, वो हम एक दूसरे से बात करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीके में हुआ है जो कुछ हुआ है। यहाँ ये मजाक वाला सीन नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वीडियो सोशल मीडिया पे हो गई है तो तब मजाक इसमें कहाँ रह गया? मजाक वाला सीन नहीं है। मजाक एक अलग चीज है। आप चुटकुले करते हैं, मजाक करते हैं, लोगों का टाइम पास करते हैं, मनोरंजन करते हैं, आप उस लाइन में नहीं है। आपको लोग
कई करोड़ लोग फॉलो करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के सलमानी समाज के लोग जो आजकल काम करने वाले हैं वो आपको फॉलो करते हैं, जो ये काम को कराने का शौक रखते हैं वो आपको फॉलो करते हैं। अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे सोशल मीडिया पे तो समाज की बदनामी होती है, और आपकी और सबकी बदनामी, हमारी बदनामी है कि आने वाले जो लोग सैलूनों में काम करवाने आते हैं जो गैर मुस्लिम हैं वो तो सोचने लगे, आज हमें भी, मैं भी आज कहीं काम कर रहा था, मुझे भी ये कहा, कहने लगे जी आप भी थूकोगे क्या बालों में, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ, बड़ा मेरे दिल को दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ये जो किया है वो उसका एक अपना जमीर है, उसने जो किया है उसकी गलती उसको मिलेगी, और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और उसने माफी, लेकिन माफी मांगना ये एक अल्टरनेट नहीं है, मैसेज दुनिया में जा चुका है। हाँ, आज मेरे साथ ये खुद हुआ है। इसकी इसकी भरपाई वो लोग कैसे करेंगे जो बाल काटने का काम करते हैं और फिर भी जावेद हबीब से नहीं जुड़े हैं, और जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, एक दो संगठन नहीं है, बहुत सारे संगठन बवाल मचाए हुए हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं जावेद हबीब की दुकानों में और सैलूनों के अंदर। तो कुल मिलाकर आप लोग कैसे बचेंगे उस चीज से, कैसे यह नुकसान होगा आप लोगों को भी, क्योंकि सभी लोग बाल काटने का काम करते हैं, सभी क्या मतलब बहुत सारे समाज, और बहुत सारे समाज के जो लोग हैं, बाल काटने का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा पेशा है ये। तो कैसे बचेंगे इस चीज से? जी जी, उसमें ये है कि जो सभी लोग एक जैसे नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। धार्मिक संगठन वो किसी भी धार्मिक से रखते हो, उनको तो एक इश्यू चाहिए किसी भी बात को पतंगड़ बनाने का। उनको अच्छा। चाहिए कि सोशल मीडिया पे कैसे हम लोग आवाज उठाएं, कैसे अपना आप को चमकाएं। लेकिन जो लोग सही है वो सही है, जो लोग समझ जाते हैं। मैंने बात की, मेरे जो क्लाइंट थे वहां 4 और थे, वो भी समझ गए, कहने लगे नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं, उनने जैसा किया उसको सजा मिली है। लेकिन इसमें हाँ हमें अपना आप को, जहां तक हम ठीक है तो ठीक तो साबित करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि अगर मान लो देश में कानून है, संविधान का राज चलता है, तो किसी भी धार्मिक संगठन को ऐसा नहीं बवाल सब मचाना चाहिए। पर फिर भी जैसे कि भाई आकिब जावेद साहब, एक सवाल तो खड़ा होता है कि भाई मान लो जावेद हबीब की ओर से ये हरकत हुई है, तो फिर भी जो कि जैसे कि आप लोगों के संगठन होते हैं बाबरों से संबंधित, उनमें से कोई भी निकल के अभी तक सामने नहीं आया है। क्या यह इसको ये समझा जाए कि जावेद हबीब के सपोर्ट में खड़ा है संगठन? नहीं नहीं, ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी नाम के सपोर्ट में खड़ा है। और मेरे ख्याल से देखिए, लोगों को आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, और संगठन के लोगों को बोलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये कारोबार से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है मसला। ये सबसे बड़ा कारोबारिक मसला है हम लोगों का, कि उनको बोलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं बोले अब तक, 3 तारीख से आज 9, 10, 11 तारीख हो गई है। मुझे, अगर आप मुझे 4 तारीख को भी कॉल करते, मैं आपको तब भी इस बात का जवाब देता। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आई मैंने वहां जवाब दिया है कि जो कुछ किया है गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाब देना चाहिए संगठनों को। और देखिए, मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सलमानी इस बात की, जो लोग ये काम को करते हैं, सलमानी नहीं, मेरे ख्याल से 40% सलमानी ये काम कर रहे हैं, 60% तो अदर सलमानी ये काम कर रहे हैं। उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अलग अलग कास्टों से लोग जुड़े हुए हैं। तो वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई इनकी गलती है, लेकिन ये उनको भी, जब वो लोग भी सब इसके खिलाफ है। जावेद हबीब कोई खुदा से स्पेशल उतारा हुआ बंदा नहीं है, सामाजिक है। सलमानी समाज से उसका कोई मतलब नहीं, ना ही उनके सलमानी समाज में कोई आज तक कोई एक्टिविटी है, ना ही अपने आप को सलमानी कहलाते हैं। तो इसमें सलमानी समाज और पैसे से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, इसका जवाब दिया जाएगा। आपका कहना यह है कि जावेद हबीब का सलमानी समाज से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसके समाज को इन्होंने कोई अलग से कोई पैकेज दिया है, कोई राहत या यानी कि मदद की है? आपका कहने का मतलब यह है? मेरे ख्याल से मुझे भी ये काम करते हुए तकरीबन 30 साल हो गए, एक भी बच्चा अगर कोई ये कह दे कि मुझे उन्होंने फ्री काम सिखाया सलमानी का, तो हम माने इस बात को। तो सलमानी समाज के लोगों की कुछ मदद की है, कोई 10-20 लड़कियों की शादी करवाई है। आकिब जावेद, हम थोड़ा सा आपसे ये भी फर्क करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं फर्क है या है नहीं है बाल काटने का काम में वे सलमानी शब्द में क्या अंतर है? बाल काटने का काम एक अलग है, और बाल काटना एक पेशा है। सलमानी समाज एक अलग, एक सलमानी एक अलग है। तो आज सलमानी तो कोई भी होता है ना? जी जी। अच्छा, ये थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि जावेद हबीब सलमानी है या नहीं है? देखिए, अब तक उन्होंने शो तो किया नहीं, लेकिन ये तो पता ही है कि लोग कहाँ से हैं, किस तरह हैं। लेकिन है तो ये उसी तरीके से, लेकिन इन्होंने आज तक कभी सामने नहीं आए खुल के कि हम सलमानी है, सलमानियों के
कोई काम किए हो, सलमानी बच्चियों को 2-4 की शादी कराई हो, सलमानी सोसाइटियों के साथ संबंध रखा हो, ऐसा नहीं कुछ अब तक इन्होंने किया है। अच्छा, ये क्लियर नहीं है कि वो आपके समाज से आते हैं या नहीं आते हैं, वो अलग बात है कि वो बाल काटने का काम करते हैं। जी जी, बाल काटने का काम करते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जहां तक हमने इनका पिछला सिलसिला सुना है, जहां हाँ। से इनके फादर साहब हैं, तो वहां से ये लोग, पता है कि सलमानी कौम से ही आते हैं, लेकिन अब ये काम आगे बहुत बढ़ गया तो अपना आपको सलमानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते। और मैं अच्छा। सलमानी हूँ, मुझे मुझे फख्र है कि मैं सलमानी हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर भी चलिए, थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक ऐलान भी हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ अखबारों में भी ये बात बड़ी प्रमुखता से छापी गई थी कि जावेद हबीब की ओर से कुछ स्टूडेंट तैयार किए जाएंगे और जगह जगह सेंटर खोलने के बाद में उनको नौकरियां दी जाएंगी। उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? उसको, वो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो कौशल विकास योजना में जो पैसा गवर्नमेंट से इनका कॉन्ट्रैक्ट था, तो भाई हमने इतने बच्चों को काम सिखाना है। जी ना जी, आपके समाज को राहत नहीं मिली थी जावेद हबीब की ओर से? कोई राहत नहीं मिली, उन्होंने पैसे दिए सीखने के। नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री कौशल योजना में तो एक फंड आता है और उसके माध्यम से नौकरियां दी जाती हैं, सेंटर खुलते हैं और कारोबार में यानी कि हिस्सेदारी मिलती है, और ये जिम्मेदारी जावेद हबीब के कंधे पे थी, क्योंकि आपको शायद मालूम हो या ना हो सकता है भाई आप महासचिव भी हैं, संगठन के जिम्मेदार आदमी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जावेद हबीब को रत्नों में शामिल किया था, नवरत्न में, जी जी और आपके समाज से उनको रत्न बनाया था। और जी जी इसकी जिम्मेदारी दी थी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बाल काटने के काम को जमीनी स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में लाया जाए और हजारों युवाओं को इस तरह से अच्छी तरह से जोड़ा जाए। तो उसमें जावेद हबीब ने मेहनत की या नहीं की, कुछ जानकारी है आपके पास में? बस मेरे ख्याल से एक सेंटर खोला था सहारनपुर में, वो भी कागजों में ही है। बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कितने एक सेंटर खोले हुए हैं और कितने एक बच्चे इन्होंने ट्रेन किए हैं। हाँ। बताइए, वो तो कागजों में रह गया सारा कुछ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी गड़बड़ घोटाला हुआ था। हाँ, घोटाला ही साफ ही सर, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहता हूँ। हाँ। घोटाला ही हुआ, उसमें क्या बताइए, कितने बच्चे बच्चे इसमें कामयाब हुए हैं। हाँ हाँ, फिर भी हम आप आकिब जावेद आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने वो वीडियो देखा है, वो जो पूजा गुप्ता है उसका जी वीडियो जी, देखा मैंने है देखा आपने? है। तो वो उसने मैंने वो वीडियो भी देखा है, वो करते हुए देखा है, उसका बाद का इंटरव्यू भी देखा है। पूजा गुप्ता ने एक प्रेस को इंटरव्यू दिया, वो भी देखा है मैंने। तो आप सर्व समाज से भारत न्यूज के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे इस हरकत को लेकर जावेद हबीब की, और किस तरह से समाज को पेश करना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे, मुझे मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, वो जावेद हबीब ने जो काम किया है उसकी सजा जावेद हबीब को मिली है, एफआईआर दर्ज हुई है। ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ जावेद हबीब ने इस बात का कि पूरे समाज को बदनाम करे। सारे लोग ऐसे नहीं है, उन्हें हरकत की है, उसकी सजा उसको मिली है। बाकी सब लोग काम कर ही रहे हैं, करा रहे हैं। ऐसा ऐसे तरह के काम कोई नहीं करता है जिस तरह का उन्होंने किया है। वो कोई बहुत बड़े जिम्मेदार नहीं है, ठेकेदार नहीं है इस समाज इसके हमारे काम के। सब लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। उसके लिए इतना ही बहुत है कि वो जो पूजा गुप्ता जो लेडीज हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक नुक्कड़ वाले सलून से हेयर कट करा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब से नहीं कराऊंगी। छोटी बात नहीं है उसके लिए, उनको तो अपना समाज समेट कर बैठना जाना चाहिए। ठीक ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आकिब जावेद सलमानी, जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वक्त वक्त पर समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं, सर समाज के लिए आवाज उठाते हैं। हमारा इनसे मकसद बात करने का यही था कि कम से कम ये साफ हो जाए कि जावेद हबीब का समाज से क्या लेना देना है, और जिस तरह से धार्मिक संगठन जो समाज के ऊपर हमला कर रहे हैं, समाज के लोगों को बदनाम कर रहे हैं और एक हैशटैग चला रहे हैं, टैग चला रहे हैं कि भाई किसी तरह से भी मुस्लिम लोगों से बाल ना कटवाए जाए। तो कुल मिलाकर मुस्लिमों का तो खैर कोई लेना देना जावेद हबीब से यहाँ पर आके नहीं बनता है, क्योंकि अगर जावेद हबीब कोई संगठन चला रहा होता या जावेद हबीब कोई ऐसी कंपनी चला रहा होता जिससे उनने मुस्लिम समाज के लोगों को या सलमानी समाज के लोगों को फ्री इनके ट्रेनिंग दी होती, तो कुल मिला के उसका अपना बिजनेस है, उसका अपना स्टैंड है, ये अपने वो अपने तरीके से इस चीज से
निमटेगा। और पूजा गुप्ता ने जो कि उस पर केस किया है वो मामला अब भाई कोर्ट में चलेगा, ये कानून जाने और वो जाने। बहरहाल को मिलाकर जावेद हबीब का समाज से कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।